Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are discussing human urinary system. उसमें कुछ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था और हमारी डिस्कशन पहुंची थी नेफ्रॉन पे, और नेफ्रॉन के बारे में हमने कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स। और ये जो दोनों टाइप्स हैं इसकी, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन, इनकी बेस क्या है? एक्चुअली इनकी जो बेस है दैट इज़ देयर लोकेशन विद इन द किडनी। ओवर हेयर यहाँ पे एक डायग्राम जो है, इट इज़ शोइंग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। ये किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो यहाँ आप देख रहे हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इसका जो इनर रीजन है जहाँ पे इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको कहा जाता है मेडुला। तो बाकी जो डिटेल्स हैं उसको कुछ हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं, ये जो दो नेफ्रॉन हैं, ये कहाँ पर और किस तरह से और किस अंदाज में मौजूद है। बच्चों ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखिए, यहाँ से ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है यू शेप्ड लूप ऑफ फेनले, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये आगे इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। ऑल दीज पार्ट्स, ये जो थ्री पार्ट्स हैं इसके, ये नेफ्रॉन के, और इसका जो फर्स्ट पार्ट, ये सारे के सारे जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। सारे के सारे कॉर्टेक्स में हैं, कोई हिस्सा जो है ये इनर रीजन में नहीं है। इस तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। दूसरे कौन से हैं? जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन। इसमें ज़रा इस नेफ्रॉन को देखें, ये इसका बोवेंस कैप्सूल है, ये इसका ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, ये इसका लूप ऑफ हेनले। इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका जो लूप ऑफ हेनले है इट एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेडलरी रीजन। अंदर मेडलरी रीजन तक जो है ये एक्सटेंड करता है, फिर वापस बाहर आता है। थर्ड पार्ट जो है ट्यूब्यूल का डिस्टल एंड, वो फिर कॉर्टेक्स में है, और फिर आगे ये कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरह के जो नेफ्रॉन हैं उनको कहा जाता है जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन्स। और जक्स्टामेडलरी नेफ्रॉन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है एक्चुअली दैट इज़ टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना, ये इसका प्राइमरी और बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मेडलरी रीजन है जिसमें रीनल पिरामिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर जो लाइंस हैं ये एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। और फिर यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, रीनल वेन के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है। इसके सेंटर में एक कैविटी है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं, वहाँ से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है जिसको यूरेटर कहते हैं, और यूरेटर फिर आगे किस में जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। तो ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है ये हमने यहाँ पे देखा। मज़ीद आपको कुछ समझ आ गई होगी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो है नेफ्रॉन पर, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनीज़ का। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन ईच किडनी। तो आइए हम ज़रा देखते हैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल डिटेल्स। नेफ्रॉन की अगर स्ट्रक्चरल डिटेल हम देखें तो इसमें हमें टू पार्ट्स नज़र आते हैं। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है रीनल कार्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल मज़ीद आगे दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक है बोवेंस कैप्सूल और एक है ग्लोमेरुलस। बोवेंस कैप्सूल जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, बिगिनिंग में ये होता है
ब्लाइंड एंडेड होता है और इसके अंदर जो है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। उसके बाद इस रीनल कार्पसल यानी बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इससे पीछे वाला जो हिस्सा है वो सारा ट्यूबुलर पार्ट है, उसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहा जाता है और वो कॉन्वोल्यूटेड होता है, बल खाया हुआ होता है। जो सेकंड पार्ट है ये स्ट्रेट होता है लेकिन यू शेप्ड होता है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। जो इसका थर्ड पार्ट है उसको डिस्टल ट्यूब्यूल कहा जाता है और ये भी कॉन्वोल्यूटेड होता है और उससे आगे फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और डिस्टल ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर भी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है जिनको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उनमें जो लूप ऑफ हेनले है इसके गिर्द भी कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है जिसको वेजा रेक्टा कहा जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चरल डिटेल्स थी नेफ्रॉन की। आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इससे जो है आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।